हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों एक और नई कहानी लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी रहने वाली है। दोस्तों कहानी का नाम है बेईमानी एवं आलस का प्रतिफल। यानी जो कोई भी व्यक्ति बेईमानी करता है और आलस करता है तो उसका क्या फल मिलता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों देख लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब लोग पैदल चलते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। थोड़ी सी दूरी तय करने में काफ़ी समय लग जाता था। ये दोस्तों पुराने समय की बात है। तो एक बार एक व्यक्ति अपने गांव से शहर के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक वन से होकर गुजरना पड़ा था। वह व्यक्ति धूप व पसीने से बहुत व्याकुल था। वह उस जंगल में वृक्षों की शीतलता देखकर सोचने लगा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह बरगद के पेड़ के नीचे अपना चादर बिछाकर सो गया। दोस्तों देख लेते हैं। ये व्यक्ति है, ये बरगद का पेड़ है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है व्यक्ति, ये है बरगद का पेड़। तो यहीं ये सो जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं आगे कहानी में और क्या देखने को मिलता है। तो सहसा यानी अचानक उसने देखा कि पेड़ की जड़ के पास बिल में से सांप धीरे धीरे बाहर आ रहा था। तो डरकर वह एकदम बैठ गया, परंतु सांप ने उसकी तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। सांप के मुंह में एक मणि थी, जो बहुत ही चमकदार दिखाई दे रही थी। बिल से कुछ दूर आकर सांप ने मणि को रख दिया और वापस अपने बिल में लौट गया। तो मणि देखकर आदमी अवाक रह गया। वह इतना सहम गया था कि आगे बढ़कर उस मणि को छूने या उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बस टिमटिमाती मणि को देखता ही रहा। दोस्तों आगे और देख लेते हैं कहानी में क्या देखने को मिलता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद सांप दोबारा बिल से बाहर आया। इस बार भी उसके मुंह में चमकती हुई मणि थी, जो पहले की तरह ही चमक रही थी। सांप उसी प्रकार आदमी की ओर बिना देखे सरकता रहा और पहली मणि के बगल में दूसरी मणि रख दी और बमी में घुस गया। दोस्तों देखते हैं। तो कुछ देर बाद सांप बिल से तीसरी बार मणि लेकर बाहर आया, चौथी और फिर पांचवी बार भी आया। इस प्रकार सांप धीरे धीरे 70 मणियां अपने बिल से बाहर लाया और उन्हें एक जगह एकत्रित करता रहा। तो यात्री मंत्र मुग्ध होकर उसे देखता रहा। वह भूल चुका था कि सूर्य ढलने लगा है। तो धीरे धीरे प्रकाश कम होने लगा है तथा शाम होने तक उसे शहर पहुंचना है। उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहा था कि मैं कहाँ बैठा हूँ और मुझे कहाँ जाना है निश्चित समय पर। तो वह बिना हिले डुले उन चमचमाती मणियों को देखता रहा। दोस्तों देख लेते हैं। तो बहुत देर तक सांप जब बिल से बाहर नहीं आया, तो उस यात्री ने हिम्मत जुटाई और चमचमाती मड़ियों के निकट पहुंचकर उन्हें फुर्ती से अपनी चादर में बांध लिया और गांव की तरफ वापस लौट चला। तो गांव बहुत दूर था। वह व्यक्ति आधी रात से पहले गांव नहीं पहुंच पाता। अतः उसने निश्चय किया कि रास्ते के बीच के गांव में जहां उसका परिचित व्यक्ति रहता है, उसके यहाँ रात काट लेगा और सुबह होते ही अपने घर को चला जाएगा। तो परिचित व्यक्ति के यहाँ पहुँचने पर उसकी आवभगत हुई। उसके परिचितों ने उसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने में दिए। बरामदे में उसके सोने की व्यवस्था कर दी गई। अपनी गठरी सिर के नीचे रखकर आदमी लेट तो गया, परंतु उसे नींद नहीं आई। क्यों नहीं नींद आई? क्योंकि उसमें कई सारी मड़ियाँ रखी हुई थीं। वह यही सोचता रहा कि अगर वह सो गया और किसी ने उसकी गठरी ले ली तो वह जीते जी मर जाएगा। अंत में जब घर के सभी व्यक्ति सो गए, तो वह दबे पांव उठकर गठरी लेकर बरामदे के दूसरे कोने तक गया। इस स्थान पर कड़वे तेल का दीपक जल रहा था। तो उस दीवार के नीचे सरसों के तेल की हांडी रखी हुई थी। उसने ढक्कन उठाकर उस हांडी में चमकती हुई मड़ियों को रख दिया तथा उसी तरह हांडी के मुंह पर ढक्कन रख दिया। अब वह धीरे धीरे अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। दोस्तों देख लेते हैं। तो आधी रात के समय उसके परिचित की पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई और थोड़ी ही देर में उसने एक कन्या को जन्म दिया। जच्चा बच्चा के लिए तेल की आवश्यकता हुई, तो कन्या की दादी तेल लेने के लिए पूरी हांडी उठा ले गई। ज्यों ही उसने हांडी का ढक्कन उठाया, तो 70 मड़ियों की चमक के कारण दादी की आंखें चकाचौंध हो गईं। दादी ने समझा कि कन्या लक्ष्मी के रूप में आई है। उसने मड़ियों को एक एक करके साफ करके रख लिया तथा आवश्यकता अनुसार
तेल लेकर हांडी को उसी स्थान पर रख दिया। दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी हो रही है। तो सुबह होने से पहले ही वह व्यक्ति उठा और हांडी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने देखा कि हांडी में तेल तो था किंतु मड़ी एक भी नहीं थी। वह किसी से क्या कहता, अपना सा मुँह लेकर फिर उल्टे पांव वन में उसी जगह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो दहाड़ मार मार कर रोने लगा। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बिल में से एक सांप धीरे धीरे सरकता हुआ बाहर आ रहा है। पहले दिन की भांति उसके मुंह में मड़ी थी। वह व्यक्ति चुपचाप हो गया और सांप बिल में चला गया। वह व्यक्ति काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब कोई परिणाम उसे दिखाई नहीं दिया तो वह दहाड़ मार मार कर चिल्लाकर रोने लगा, मैं तो बर्बाद हो गया प्रभु, मैं तो लुट गया, अब क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। वो बनावटी आंसुओं से रो रहा था। तो इस प्रकार वह विलाप कर रहा था कि बिल में से एक तेज स्वर सुनाई दिया, हे मूर्ख, तू इस प्रकार क्यों शोक कर रहा है? तेरे पास अपना क्या था जो खो दिया और बर्बाद हो गया? तू मड़ियों को कहाँ से लाया था? क्या तूने उन्हें परिश्रम करके अर्जित किया था? उनके चले जाने से तू इस प्रकार क्यों रो रहा है? अब ध्यान से सुन, तेरे परिचित के यहाँ जो कन्या उत्पन्न हुई है, मैं अपने पिछले जन्म का उसका ऋणी था। ये मड़ियाँ उसकी ही थीं जो मैंने कल रात तेरे माध्यम से उसके पास पहुँचा दी। तेरी मेहनत और भागदौड़ के लिए मैंने तुझे एक मड़ी दे दी है, यह तेरा पुरस्कार है। हंसी खुशी से इस मड़ी को उठाकर अपने घर ले जा। अर्थात गढ़े दबे या बेईमानी से कमाए धन से कोई भी व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। तू श्रम कर, जो धन प्राप्त करेगा उसी से तुझे संतोष मिलेगा तथा सुखी रहेगा। दूसरे के धन पर नियत खराब करना अच्छा नहीं है, इससे मन में हमेशा शांति बनी रहती है। श्रम से प्राप्त धन स्थिर रहता है तथा इससे संतोष भी होता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो हम परिश्रम करेंगे उसी की सफलता मिलती है, उसी का धन हमारे पास ठहरता है। अगर हम चोरी छुपे किसी का धन चुरा लेते हैं तो उससे हमें कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो दोस्तों परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर जो व्यक्ति आलस करता है तो उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। ये थी दोस्तों कहानी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू दोस्तों।